दोस्तों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण खबर लेकर हाजिर हुए हैं और यह खबर फेसबुक और यूट्यूब के इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए है। दोस्तों फेसबुक और यूट्यूब यूजर सावधान हो जाएं, सरकार ने चेतावनी दी है। चेतावनी क्यों दी है, इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब को डीप फेक को लेकर केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है। चेतावनी जारी बहुत जरूरी भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के डिजिटलीकरण में लोग जो कुछ भी पाएँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फेसबुक और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह बताया गया है कि देश के कानून के तहत डीप फेक्स और ऐसे कंटेंट पोस्ट करने पर प्रतिबंध है जो अश्लीलता या गलत जानकारी फैलाता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के में से सूत्रों के हवाले में से बताया गया है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी राजीव चंद्रशेखर ने एक मीटिंग में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बहुत सी सोशल मीडिया कंपनियों ने पिछले वर्ष लागू किए गए रूल्स के बावजूद अपने यूजर्स के लिए नियमों और शर्तों को अपडेट नहीं किया है। इन रूल्स के तहत बच्चों के लिए हानिकारक अश्लीलता या एक अन्य व्यक्ति की नकल करने वाले कंटेंट पर प्रतिबंध लगाया गया है। चंद्रशेखर का कहना था कि इन कंपनियों को इन रूल्स को लेकर जागरूकता बढ़ानी चाहिए और यूजर्स को लॉग इन करने पर यह बताना चाहिए कि वो इस तरह का कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से नेताओं और सेलिब्रिटीज के जाली वीडियो बनाने के मामले बढ़े हैं। इस तरह के वीडियो को डीप फेक कहा जाता है। सरकार इसके खिलाफ नए रेगुलेशंस बनाने की तैयारी कर रही है। इन रेगुलेशंस के तहत डीप फेक्स बनाने वाले और इसे होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया जा सकता है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के अनुसार ये चेतावनी आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए हानिकारक और अश्लीलता या किसी व्यक्ति की डीप फेक वीडियो फोटो पूरी तरह से बैन है। अगर फिर भी कोई यूजर सोशल मीडिया पर इनको फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डीप फेक खतरे को देखने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी और जब भी नागरिकों को ऑनलाइन फर्जी कंटेंट दिखेगी तो एफआईआर दर्ज करने में सहायता करेगी। चंद्रशेखर ने मंचों को यह भी बताया कि सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जहां नागरिक सरकार के ध्यान में अपने नोटिस, आरोप या प्लेटफॉर्म द्वारा कानून के उल्लंघन की रिपोर्ट ला सकेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में टेलीकॉम और आईटी मिनिस्टर अश्विनी विश्व ने डीप फेक को लोकतंत्र के लिए एक खतरा बताया था। अश्विनी ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग के बाद कहा था, लोकतंत्र के लिए डीप फेक एक नया खतरा है। इससे समाज और इसके संस्थानों की विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है। इन स्टेक होल्डर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर कंपनियों के संगठन, नेस्कॉम के प्रतिनिधि और एआई की फील्ड से जुड़े प्रोफेसर शामिल थे। अश्विनी ने बताया था, हम डीप फेक के लिए रेगुलेशंस बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार 4 बिंदुओं डीप फेक की पहचान, ऐसे कंटेंट को फैलाने से रोकने, रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को मजबूत करने और इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डीप फेक को लेकर चेतावनी दी थी। मोदी ने बताया था कि उन्होंने चैट जीपीटी की टीम से डीप फेक की पहचान करने और ऐसे वीडियो के इंटरनेट पर प्रसारित होने पर चेतावनी जारी करने को कहा है। यह खबर उस समय आई जब लगातार डीप फेक को लेकर बात हो रही है। इसे लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। चंद्रशेखर ने कहा, कंपनियों को हर बार लॉग इन करने पर उपयोगकर्ताओं को याद दिलाकर या अनुस्मारक जारी करके नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि ऐसी सामग्री पोस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अन्यथा वह उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करने के लिए निर्देश जारी करेंगे। 2 सूत्रों ने कहा, जिन्होंने नाम बताने से इंकार कर दिया क्योंकि बैठक निजी थी। भारत के आईटी मंत्रालय ने एक प्रेस बयान में कहा कि सभी प्लेटफॉर्म अपने सामग्री दिशा निर्देशों को सरकारी नियमों के साथ संरेखित करने पर सहमत हुए हैं। अल्फ़ाबेट इंक के गूगल, जो यूट्यूब का मालिक है, ने के एक बयान में कहा कि हम जिम्मेदार एआई विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके पास अपने उत्पादों और प्लेटफॉर्मों पर हानिकारक सामग्री की पहचान करने और हटाने के लिए मजबूत नीतियाँ प्रणालियाँ है। बुधवार को G20 देशों के एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक नेताओं से एआई को विनियमित करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने का आह्वान किया है और समाज पर डीप फेक के नकारात्मक प्रभाव पर चिंता जताई है।